हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ दम आलू। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे दम आलू बनेंगे, वो भी बिना क्रीम का इस्तेमाल किए। सबसे पहले कुकर में 10-12 छोटे आलू डाल देंगे। दम आलू बना रहे हैं इसलिए हम छोटे आलू का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 2 कप पानी डाल देंगे और इस पर ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक पका लेंगे। प्रेशर निकलने के बाद ढक्कन हटा देंगे। आलूओं को कुकर से निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद छील लेंगे। इसके बाद एक पैन में तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें 2 तेज़पत्ते डाल देंगे, 1 इंच दालचीनी, 3 लौंग, 5 काली मिर्च, 3 इलायची पिचकाकर डाल देंगे और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। इन सारे मसाले को एक बार चला के भून लेंगे। अब इसमें 6 लहसुन डाल देंगे, 1 टेबलस्पून अदरक डाल देंगे। अब इन सभी को 1 मिनट के लिए भून लेंगे, हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए बस। इसके बाद इसमें 2 रफ चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। अब इन प्याज को बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक इस प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए या ये हल्के लाल ना हो जाए। 2-3 मिनट बाद इसमें 3 कटी हुई मिर्च डाल देंगे, 10 काजू डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और प्याज के लाल होने तक इन्हें भी पकने देंगे। ये देखिए प्याज हल्के लाल हो गए हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इन्हें बस इतना ही पकाएंगे। और इसके बाद अब इसमें 2 रफ चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे और अब इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक जो टमाटर हैं वह गल ना जाएं। टमाटर जल्दी गल जाएं इसके लिए इसे हम ढक देंगे। ढकने के बाद बीच बीच में इसे 1 से 2 बार चेक करते रहें। टमाटर अच्छे से गल गए हैं, ढक्कन हटा देंगे। एक बार इस मिक्सचर को चला लेंगे। अब इस मिक्सचर में 1/3 कप पानी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए उबाल आने तक पका लेंगे। ये देखिए मिक्सचर में उबाल आ चुका है। गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद अच्छे से पीस लेंगे। इसके बाद एक बोल पर छन्नी रखकर जो हमने मिक्सचर को पीसा है उसे छान लेंगे। इसे छान लेने से जो मसालों के बड़े चंक्स रह गए हैं वह ग्रेवी में नहीं जाएगा और ग्रेवी बहुत ही क्रीमी और थिक बनेगी। थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। छानने के बाद जो मसाला बचेगा उसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे और उसे मिक्स करके अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से छान लेने के बाद छन्नी पर मसालों के बड़े बड़े चंक्स रह गए हैं, इसे हम हटा देंगे। ग्रेवी का बेस बिल्कुल रेडी है। अब फटाफट ग्रेवी बना लेंगे। पैन में 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी गर्म होने के बाद जो आलू उबाला था उसे इसमें फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं इसे स्टर फ्राई कर रही हूँ। इन्हें बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये हर तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए आलू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। आप चाहें तो इन्हें और लाल कर सकते हैं। सेम पैन में ग्रेवी बना लेंगे। घी काफ़ी ज़्यादा तेज़ गर्म है इसलिए गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से जो ग्रेवी में कलर है वो बहुत बढ़। अब इसमें जो मिक्सचर छान के रखा था वो डाल देंगे और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए 2 मिनट पकने के बाद इसमें कलर बहुत बढ़िया आ गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। इसमें और कोई मसाले नहीं ऐड करेंगे। ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारे खड़े मसालों का इस्तेमाल किया है जिससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब इसे 1 मिनट के लिए और पकने देंगे। 1 मिनट पकने के बाद अब इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आप ग्रेवी को कैसा रखना चाहते हैं, गाढ़ा या पतला, आप अपने हिसाब से पानी ऐड करें। बस ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा पानी ना ऐड करें वरना ग्रेवी पतली हो जाएगी और खाने में मज़ा नहीं आएगा। अब इसमें स्टर फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे। इसे अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर 15 मिनट के लिए पकने देंगे। 15 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद भी इसे बीच में चलाते रहना है। सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं और आपस में मिक्स भी हो गई हैं।
और ग्रेवी की क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है क्योंकि जो आलू है वो पानी को अब्जॉर्ब करता है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और साथ ही में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ दम आलू बिल्कुल रेडी है। इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है। यह जो ग्रेवी है यह बहुत ही थिक होती है और बहुत टेस्टी लगती है। ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी, और इसमें किसी क्रीम का इस्तेमाल भी नहीं किया है। यह बच्चों और बड़ों हर किसी को बहुत पसंद आती है। इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।